बीजेपी नेता और भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 1 करोड़ 90 लाख रुपए का ठगी किया। किसी शख्स को कहा कि आप 1 करोड़ 90 लाख रुपए दीजिए, हम कुछ दिनों में आपको दुगना करके देंगे, और बाकायदा ये पैसा ले लिया। और जब दुगना पैसा दिया गया तो फिर बीच रास्ते में ही लुटवा लिया गया। इस शख्स पर, महोदय पर एक आरोप और आया है जिसमें कहा गया किसी शख्स से 2 लाख रुपए लिया और कहा कि हम आपको बदले में दुगना 4 लाख देंगे, और बाकायदा 2 लाख के बदले 4 लाख दिया भी गया। लेकिन जैसे ही वो शख्स पैसा लेकर रास्ते में जा रहा था, वो रास्ते में पैसे को लूट लिया गया। अब पंकज कुमार लाल पर कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। एक और मामला सामने आया है जहां पर इन्हीं पैसा दुगना करने के चक्कर में 1 करोड़ 90 लाख जो है उसकी ठगी की गई है, और बाकायदा एसटीएफ की छापेमारी हुई। और जब टीम वहां पहुंची तो इनके भव्य आलीशान मकान को देखकर, लग्जरी गाड़ियों को देखकर एसटीएफ की टीम और अंबाला जो जीआरपी पुलिस थी वो भी चौंक गई। पूरी खबर क्या आपको बताते हैं। महोदय का मुख्य धंधा यह था कि ये 30,000 में 1 लाख रुपए नकली नोट देते थे। गुजरात में जो फर्जी नोट का बड़ा धंधेबाज था उसके संपर्क में थे। इसके साथ ही एक जो है स्कीम लाते थे कि आप 2 लाख दीजिए, आपको 4 लाख देंगे, आप 2 करोड़ दीजिए, कुछ ही महीनों में हम आपको 4 करोड़ देंगे। ये पैसा देते भी थे दुगना, और फिर बीच रास्ते में सेटिंग करके पूरा पैसा जो है वो लूट लेते थे। बिहार एसटीएफ और जीआरपी ने जब इनके घर पर छापेमारी की तो इनके भव्य लाइफस्टाइल को देखकर दंग रह गए। जहां कई बिघा में इनका आलीशान भवन बन रहा था, 2 साल पहले 3 करोड़ में जमीन लिया और इनका मकान 3 साल से बन रहा है, और अब तक वो मकान पूरा नहीं हुआ। इतना आलीशान जो है वो मकान बन रहा है। ये नेता भाजपा के जो है नेता रहे हैं, पूर्व जिला प्रवक्ता, और इनकी नजदीकियां जो है बीजेपी के कई नेताओं से रही है। और अब जो है एसटीएफ ने बाकायदा कैश का जिक्र भी कर दिया। इनके पास से 6 लाख कैश मिला है, 30 लाख सोने के जेवर, सफेद रंग की लग्जरी जो है इनोवा कार मिली है, और साफ तौर पर यह कहा कि 2 साल पहले 3 करोड़ की जमीन ली, और कई बिघों पर इनका आलीशान मकान 3 साल से बन रहा है, और अब तक वो मकान इतना विशाल है कि अब तक वो मकान जो है वो बन रहा है। पंकज कुमार लाल की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके रिश्ते जो हैं वो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ हैं। और बाकायदा पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल हैरान करने वाला है कि एक तरफ ये जहां फर्जी नोट का धंधा कर देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे थे, 30,000 में 1 लाख का नकली नोट दे रहे थे। आपको याद होगा 2016 का डिमोनेटाइजेशन का फैसला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ये करने के बाद ये जो है बयान दिया था कि देश में फर्जी नोट फैल गए हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, साथ ही साथ आतंकवादी प्रकरण में इन्हीं फर्जी नोटों का उपयोग होता है। और यहां भाजपा का ही एक नेता फर्जी नोट का धंधा कर रहा था, 30,000 रुपए में 1 लाख रुपए नकली नोट दे रहा था। और ये नोट जो है इतना असली नोट से मिलता जुलता था कि कोई आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। अगर आपके हाथ में ये नोट आएगा तो आप असली और नकली का फर्क नहीं कर सकते, सिर्फ मशीनें ही ऐसे नोट को पकड़ सकती है। और महोदय एकदम मिलता जुलता असली नोट का जो है धंधा करते थे, और बाकायदा 30,000 में 1 लाख रुपए जो है वो पैसा देते थे, जो बिल्कुल पकड़ में नहीं आता था। अब जो है महोदय की मुसीबतें बढ़ने वाली है। उनके घर पर एसटीएफ की टीम जीआरपी के साथ जो है छापेमारी किया, और 6 लाख कैश, 30 लाख सोने के जेवर और कई आलीशान गाड़ियां जो हैं इनके यहां से बरामद हुई हैं। अब वाकई में जो फर्जी नोट का केस होता है वो काफी सख्त होता है, तो क्या उन सख्त धाराओं पर इन पर कार्रवाई होगी या फिर इनके पहुंच के अनुसार इनको छूट मिलेगी? लेकिन ये बहुत संगीन मामला है, जहां जो है अंबाला में इन पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए ठगी करने का आरोप है। जहां कुछ पैसा दिया था और ये कहा था कुछ समय बाद हम आपको दुगना पैसा देंगे। दुगना पैसा तो दिया गया, लेकिन जैसे ही वो पैसा रास्ते में लेकर जाता था ये महोदय लूट लेते थे। ऐसी ही खबर एक जगह से और आई जहां 2 लाख 4 लाख करने का प्रलोभन दिया, और बाकायदा पूरी ईमानदारी से भाई साहब 4 लाख रुपए दे भी दिया। लेकिन कांड उसके बाद करते थे, जब वो पैसा लेकर रास्ते में जाता था पहले से सेटिंग करके रखते थे और वो 4 लाख रुपए लूट लेते थे। और ऐसे में खबरें हैं कि करोड़ों की संपत्ति जो है इन्होंने बना ली है, और बाकायदा 3 करोड़ की जमीन 2 साल पहले खरीदी, और उस पर आलीशान जो है मकान बन रहा था। और जब एसटीएफ की टीम और जीआरपी की टीम पहुंची तो इनके भव्य विलासितापूर्ण जीवन को देखकर वो दंग रह गए कि आखिर एक आदमी इतना संपत्ति जो है वो कैसे बना सकता है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में पंकज कुमार लाल जो पूर्व जिला प्रवक्ता रहे हैं, जिनकी नजदीकियों की चर्चा भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं से हो रही है, क्या आपको लगता है कि उन पर जो है सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि फर्जी नोट वाला जो केस होता है वो काफी सख्त होता है, सालों की जेल होती है। क्या वाकई में इन पर
उसी तरह केस दर्ज होगा, या फिर अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये कम वक्त में ही जेल से बाहर आ जाएंगे, या फिर केस को रफा दफा कर देंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।